अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए बगैर कोई देर किए आज हम शुरू करने वाले हैं 2024 का बिजनेस मैथ फेडरल बोर्ड का जो पेपर है बिजनेस मैथ का, उसे हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी को। सेक्शन सी जो है ये आप देख सकते हैं कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस एंड आगे उसने बोला है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो है 8। दो आपने क्वेश्चन करने हैं और 16 नंबर का ये आपका सेक्शन सी है। तो ये मैंने चैप्टर्स लिख दिए हैं। क्वेश्चन 3 का जो सेट बनाया है उन्होंने ए बी का, वो दूसरे और तीसरे चैप्टर में से बनाया है। यानी आपका क्वेश्चन 3 जो है वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के कॉम्बिनेशन से आया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका चैप्टर नंबर 5 और 9 के कॉम्बिनेशन से आया है। और चैप्टर नंबर 5 आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका चैप्टर नंबर 1 और 10 के कॉम्बिनेशन से आया है, यानी फर्स्ट एंड लास्ट के कॉम्बिनेशन से। मोस्टली जो स्टूडेंट है ना चॉइस जो करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनका फंक्शन वगैरह को इतना ज्यादा तैयार नहीं होता, सेट्स एंड फंक्शन वाला चैप्टर चैप्टर नंबर 5, वो फिर इसको फॉलो अप करते हैं कि चलो एक रेशियो और प्रोपोर्शन में से है, यानी एक चैप्टर नंबर 1 में से है, दूसरा मैट्रिसेस वगैरह में से है। तो लेकिन इसके भी कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं कि स्टूडेंट्स को अगर पता ना हो तो वो गलत कर देते हैं, फिर पूरे पूरे नंबर आ जाते हैं, या 50 में से 30, जहाँ 45 50 तक भी आ सकते हैं, वहां पर फिर नंबर मार्क्स रेशो गिर जाती है। तो आइए मैं ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, चाहे आप जो मर्जी जिस मर्जी कॉम्बिनेशन से दो क्वेश्चन कर लीजिएगा, लेकिन तीनों सॉल्व करवाने से आपके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बगैर कोई क्योंकि आप फिक्स नहीं कर सकते अपने आप को, वो शफल भी करते रहते हैं ना, मसला ये है सारा। तो लिहाजा आइए आप स्टार्ट करते हैं बगैर कोई देर किए। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले नंबर पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अ सेलमैन इज पेड अ सैलरी ऑफ 500। इसको आपने अपने दिमाग में रखना है कि सेलमैन की सैलरी है 500 पर मंथ एंड 1% कमीशन, और उसे कोई सैलरी के अलावा इजाफी कमीशन भी मिलता है, यानी यकीनन 500 तो उसे मिलता ही मिलता है, प्लस कोई इजाफी रकम भी मिलती होगी। इफ इज टोटल इनकम इन 1 मंथ इज 750। हाँ अरे भैया ये देखो ना, वैसे तो उसकी सैलरी अगर मिलती उसे तो सिर्फ 500 मिलनी थी, अब उसे जो पूरी टोटल इनकम उसकी बताई गई है वो है 750। तो यहां से वाजिया तौर पर पता चल रहा है कि कुछ 250 उसने एक्स्ट्रा कमाया है, तो तभी तो 750 बना है। ये आपस की बात है भाई, इधर लिखा नहीं हुआ 250, लेकिन आप देखिए ना 500 और 750 में कितने का डिफरेंस है, 250 का। तो इसका मतलब है 250 उसने क्या कमाया, कमीशन। डन हो गया ना, यहां से ये बात पता चल गई। तो जो कि कमीशन उसकी टोटल इनकम का कितना है, 1%। और ये जो 1% है उसे मिलना है सेल करने पर, माल को सेल करने पर, जितना माल सेल करेगा उसका 1% उसे कमीशन मिलेगा। तो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज सेल्स। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। इसका बड़ा अहम रोल है, इस रकम का, इस अमाउंट का 250 का बड़ा रोल है, क्योंकि इसका ताल्लुक, इस कमीशन का ताल्लुक डायरेक्टली सेल के साथ है, सैलरी का ताल्लुक सेल के साथ नहीं है। जो वो एक्स्ट्रा कमा रहा है उसका ताल्लुक इसके साथ है। तो आइए मैं इसको ना सेपरेट पेज पर सॉल्व करूंगा। आप ये इंग्रेडिएंट्स को याद रखिएगा, बेशक स्क्रीनशॉट लेकर साइड पर लिख लें। मैं अभी दूसरे पेज पर जाने लगा हूं, ब्लैक पेज पर। तो आइए ब्लैक पेज की तरफ चलते हैं। ये ब्लैक पेज आ गया, डन है। तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट सॉल्व करने का पूरा तरीका बताऊंगा। ये करके इधर लिखना है सैलरी इज इक्वल टू ₹500, कमीशन इज इक्वल टू 1% ऑफ सेल्स, 1% ऑफ सेल्स। टोटल इनकम गिवन है जी, यानी कि जो गिवन आइटम्स होती है ना हमेशा वो पहले तरतीब से लिख लेनी चाहिए अगर आपने पूरे मार्क्स लेने 8 के 8। तो टोटल इनकम है उसकी 750। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के अंदर हर चीज गिवन थी। अब हमने लिखना है कि उसे कमीशन कितना अर्न किया, कमीशन अमाउंट। वो हम निकालेंगे ऐसे 750, जो कि टोटल अमाउंट थी, उसमें से सैलरी निकाल दो ना, तो बाकी उसका क्या निकलेगा, कमीशन। यानी कमीशन उसका आ गया 250 रुपए। क्लियर हो गया। अब हमने फाइंड करनी है सेल्स। सेल्स कैसे फाइंड होगी, 250 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1।
डिवाइडेड बाय 1। वो कैसे? अभी यही चीज समझने वाली है मेन। ये कमीशन उसका 250 है और 250 किसी अमाउंट का 1% है, यानी 250 जो मिल रहा है उसको वो 1% है ना, सही है, यानी 1/100। अब हमें 1 तो पता है 250 है, हमें 100% चाहिए कि सेल उसने कितनी की है। अरे ये देखो ना, ये जो 250 है ये सेल का 1% है, ये जो कमीशन है सेल का 1% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 100% जानना है कि 100% कितना है। तो अभी आप देखेंगे ये नीचे तो 1 आ गया ना, उल्ट हो गया ना, ये 1/100 होता है ना, तो इसको 100/1 इसलिए किया क्योंकि हमें ये चाहिए, हमने ये फाइंड करना है। 1 का हमें पता है ये 250 1% है, तो इसलिए 250 को 1 पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है आपकी सेल्स, और क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है 25,000। ये ए पार्ट हो गया खत्म, खत्म एंड शुद्ध। इसको मैं खत्म नहीं करूंगा, मिटाऊंगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर चला जाऊंगा, इसको ऊपर कर दूंगा और ये नीचे आ जाएंगे हम बी पोर्शन पे। अब बी पार्ट की तरफ रवा दवा हो जाते हैं। अभी ये आ गया जी बी पार्ट आपके सामने। मिस्टर हसन हैज इन्वेस्टेड, मिस्टर हसन हैज इन्वेस्टेड 25,000 एट 6% कंपाउंडेड एनुअली, यानी ये 6% वो सूद ले रहे हैं और उसने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। और बताइए वो कितना रिसीव करेगा आफ्टर 4 years, व्हाट वुड बी रिसीव्ड आफ्टर 4 years। अब उसने यहां पर हमसे ये नहीं पूछा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, उसने बोला है कितने पैसे उसे मिलेंगे, यानी कि इतना पैसा लगाने के बाद टोटल कितने मिलेंगे, यानी ये भी डाल के और ऊपर जो मिलना है 6% वो भी डाल के कितने पैसे उसको मिलेंगे। भाई क्लियर है? ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी करवाया था, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने हल करवाया था आपको क्वेश्चन, बिल्कुल समझ लीजिए ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरह ही है, उधर भी 4 नंबर का था, इधर भी 4 नंबर का ही है, अमाउंट डिफरेंट है बस। तो आइए ब्लैक पेज की तरफ चलते हैं, उधर सॉल्व करेंगे। ये डन हो गया। बी पार्ट में जो गिवन चीजें हैं उसी तरह वो लिख लीजिए। प्रिंसिपल गिवन है 25,000 उसने लगाया, मैंने पी लिखा, आपने पूरा प्रिंसिपल लिखना है। डन है। फिर उसके बाद रेट गिवन है, यानी परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, कितना गिवन है जी 6%। और टाइम गिवन है, मुद्दत ईयर में वो है 4 years। ये चीजें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, और हमें उसने पूछा उसने क्या रिसीव किया, व्हाट हाउ मच ही वुड रिसीव्ड आफ्टर 4 years, ये हमने फाइंड करना है। तो यहां हमने अमाउंट का फार्मूला लगा देना है जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में सीख लिया है। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 रेज टू पर n। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल आ गया 25,000 इंटू 1+R आ गया 6/100 और रेज टू पर n है हमारा 4 years। चलिए सॉल्व करते चले जाते हैं। 25,000 इंटू 106/100, ये मैं समझा भी चुका हूं, इधर 106 कैसे आना है, वो ऐसे कि इधर हम 1/1 कंसिडर कर लेंगे और इधर इनका आ गया एलसीएम 100। 100 को 1 पर डिवाइड किया तो 100 आया, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले से तो वो भी 100 हो गया। अब ये 100 है, इसको इस 100 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 100 को 100 पर तकसीम करें तो 1 आता है, 1 को ऊपर वाला जो 6 है उससे मल्टीप्लाई करिए तो 6 आ जाएगा। तो ये आ गया 106/100। मैंने दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया ताकि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, जिसने एक शॉर्ट क्वेश्चन अभी नहीं देखे, डायरेक्टली जोश में आ जाते हैं ना आप लोग के, डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन देखो किए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरह ही था क्वेश्चन, तो इसको मैं मिटाना चाहूंगा क्योंकि इसका इतना काम नहीं है अब। तो रेज टू पर आ गया आपका 4, तो ये आ गया, फिर आगे इज इक्वल टू का दबा देंगे तो 25,000 इंटू 1.06 रेज टू पर 4। अब रेज टू पर 4 किस तरह करना है मैं दोबारा जाना चाहूंगा कैलकुलेटर पर आपके सामने, और आपके कैलकुलेटर पर ना इस तरह का एक अलामत, एक बटन बना होता है, आप उसको यूज करके रेज टू पर कर सकते हैं। आइए मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर जो कैलकुलेटर है उधर से करके ये दिखाऊं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखें जी, अब यहां पर मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पर चाहिए 1.06, 1.06 जो कि 106 को 100 पर तकसीम करने के बाद आया है, इसका हमने लेना है रेज टू पर। ये देखिए रेज टू पर आ गया ना ये वाला अलामत, और कितने साल हैं 4 साल, तो मैं इज इक्वल टू 4 करूंगा तो ये आ गया 1.26247696। तो इसको मैं अब क्या करूंगा, इधर नोट कर लूंगा, ठीक है जी। ये है जी मेरा व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जो कुछ भी है, करता धरता जो है मेरा सारा कुछ यही है।
अभी आप देखिए 25,000 इनटू, कैलकुलेटर पर आप कैलकुलेटर करके देखिए, वही आएगा जो मेरा निकला है अभी, 1.262476 एटसेट्रा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो आपकी अमाउंट आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 31,000, 31,561, 561.924, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह बी पार्ट भी अपने अख्ताम को जा पहुंचा। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा ताकि दोनों चीजें आपके सामने दिखा सकूं मैं, कि दोनों ए और बी पार्ट मैंने जो सॉल्व किए हैं वो आपके लिए कोई मसला ना बने। ये ए पार्ट था ऊपर, ठहरो मैं अब जूम करता हूं ताकि आपको जरा बड़ा दिख जाए जी। ये देखेंगे ए पार्ट मैंने सॉल्व किया था और ए पार्ट का आंसर आया था 25,000। ये मैंने बी पार्ट सॉल्व किया और बी पार्ट का आंसर आया है 31,561 पॉइंट समथिंग। तो इस तरह से जनाबी वाला आप देख लें कि आपका क्वेश्चन हल हो गया है, सही हो गया। इसको मैं फिर भी नीचे करता हूं ताकि आप सारा क्वेश्चन आप देख सकें, आपको परेशानी ना हो कि क्वेश्चन हमें मिला नहीं है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी जनाब। तो आइए पहले मुझे समझ नहीं आ रही अब क्वेश्चन 4 करूं या 5, तो चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं रूटीन में ही करूं तो वो ज्यादा बेहतर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। घबराइएगा ना इस क्वेश्चन को देख के, अगर ये क्वेश्चन आप सीख लेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी आपको आ जाएगा। और ये तो वैसे ही मलाई था, स्टूडेंट इससे भागते हैं, ये वैसे ही मलाई है, तो लिहाजा इसको भी मैं मलाई आपके सामने बनाता हूं, पहले समझाता हूं ना, इधर ही मलाई बन जाएगी आपकी सारी, यानी स्वीट डिश, योर फेवरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ए, a factory owner produces and sells a product with monthly revenue। कहता है सैलरी, फैक्ट्री ओनर है, वो बनाता भी है और बेचता भी है, और उसका जो मंथली रेवेन्यू है वो कुछ इस तरह से उसने बनाया है कि सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15x प्लस 1200 एंड आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30x। मतलब उसकी ये समझ लें, हम आपस में बैठे हुए हैं तो ये कहते हैं इसको कॉस्ट है, सी फॉर कॉस्ट, मतलब पैसे कितने लगते हैं, तो आर फॉर रेवेन्यू, मतलब वो कमाता कितना है, ये समझ लीजिए। ये उसकी इनकम है, आर फॉर रेवेन्यू मैं कह देता हूं, इसको इनकम बोल देता हूं, बल्कि इधर मैं लिख भी देता हूं ये उसका रेवेन्यू है। परेशान नहीं होना, बस देखें, देखने से ही आपको हल हो जाना है मसला आपका। और सी मतलब कॉस्ट है उसकी, ये दिमाग में बात रख लें। अब जाहिर सी बात है, फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन, हमने उसका प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना है। अब वो जो प्रॉफिट फंक्शन होगा वो क्या होता है, मतलब प्रॉफिट कहां से निकलता है। अगर मैं कहूं प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे, एक आम बंदा भी एग्री करेगा जिसको कुछ पता नहीं है प्रॉफिट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, या सादा लफ्जों में आप कह लेंगे सर जी माल जितने का बेचा और जितने का हमने बनाया उन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो प्रॉफिट निकल आता है, सेल्स माइनस कॉस्ट। डन हो गया। अब यहां सेल्स का लफ्ज यूज नहीं हुआ तो आर का लफ्ज यूज हुआ है, तो रेवेन्यू का वर्ड मैंने यूज किया था। यानी प्रॉफिट फंक्शन क्या बनता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन बनाने के बाद फिर देखेंगे कि अगर 500 यूनिट वो बेचे तो उसे कितनी बचत होगी, क्या प्रॉफिट निकलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का पहले जो कि चैप्टर नंबर 5 में से आया है, सेट्स एंड फंक्शन में से ये क्वेश्चन आया है, ए पार्ट जो है। तो आइए अब ब्लैक पेज की तरफ चलते हैं जहां हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो चलिए जी, इसको भी रहने देते हैं, नो वरीज, इसने हमें क्या कह रहे हैं, हम इस तरह, पेज बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा पेज है मेरे पास। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। अब हमारा कॉस्ट फंक्शन जो गिवन है, जिस तरह मैं बताता हूं कि गिवन फंक्शन पहले लिखा करें, पहला है कॉस्ट फंक्शन, सॉरी कॉस्ट फंक्शन। घबराना नहीं है, सिर्फ गौर से देखना है, आपका काम है टाइम देना है इसको बस। वो है सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कॉस्ट फंक्शन को सी ऑफ एक्स कहा गया है ना, मैंने पूरा लिखा ताकि आपको समझ में आए कि कॉस्ट फंक्शन को ऐसे कैसे लिखना है। सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15x प्लस 1200। मैंने क्वेश्चन पेपर साइड पर रखा हुआ है, मैं उधर से देख रहा हूं, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब रेवेन्यू फंक्शन आ गया, क्या आ गया, रेवेन्यू फंक्शन, आर ऑफ एक्स
इज इक्वल टू 30x। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है प्रॉफिट फंक्शन। वेरी सिंपल, बहुत इजी और मजे का क्वेश्चन है ये, सिर्फ समझने की बात थी और वैसे मुश्किल लग रहा था ये। अब प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, और ऑफ एक्स मतलब ये वाला फंक्शन माइनस सी ऑफ एक्स मतलब ये वाला फंक्शन, यानी इस फंक्शन में से इस फंक्शन को माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन बन जाता है। कितना इजी है। अब आ गया प्रॉफिट फंक्शन, सही है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू की, रेवेन्यू ऑफ एक्स का क्या है वैल्यू, वो लगा दें 30x माइनस इनटू, इनटू कर दिए कॉस्ट ऑफ एक्स, ये वाला कॉस्ट ऑफ एक्स है 15x प्लस 1200। क्या हुआ, बहुत सिंपल किया हमने काम। अब प्रॉफिट फंक्शन हम फाइंड करने जा रहे हैं तो लिखते हैं 30x माइनस 15x माइनस 1200, क्योंकि ये देखिए ये माइनस को पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस था, माइनस प्लस ये माइनस 15x हो गया, ये माइनस प्लस ये माइनस 1200 हो गया। अभी आइए प्रॉफिट फंक्शन या पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30x में से 15x को निकाल दीजिए तो ये बचता है, अल्लाह भला करे आपका 15x बाकी बचता है, 30 में से 15 निकाल दिया ना। ये आपका प्रॉपर एक प्रॉफिट फंक्शन बन गया, ये आपका क्या बन गया, प्रॉफिट फंक्शन। ये सही हो गया, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन बन गया। इसको आप जरा गौर से नोट कर लीजिएगा, मैं ऊपर करूंगा पेज अभी, लेकिन आप समझ गए हैं ना कि नहीं समझे। मैं दोबारा जरा रिपीट कर देता हूं, यानी कॉस्ट, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस किया, ये रेवेन्यू है ये कॉस्ट है, रेवेन्यू का ये है 30x तो 30x लिख दिया माइनस इनटू ब्रैकेट लगा के ये कॉस्ट लिख दिया, फिर माइनस को इनसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 15x माइनस 1200 हो गया और फाइनल हमारा ये वाला प्रॉफिट ऑफ फंक्शन ये निकल आया। अब फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर ये हो रहा है कि जनाबे वाला 500 यूनिट जो है वो उनका प्रॉफिट निकालना है, यानी जहां एक्स है ना वहां 500 पुट कर दीजिए। तो आइए 500 जरा जी, अब हम लिखेंगे 500, इधर लिख लेते हैं, यहां इस पूरे फंक्शन के अंदर इधर जगह है, इधर कर लेते हैं 500, यानी जहां x है वहां 500 लगा दो, इज इक्वल टू 15x है तो 15 इंटू 500 माइनस 1200। ओके हो गया। तो आइए आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं, p इंटू 500 यानी प्रॉफिट 500 चीजों का क्या होएगा। अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7500 माइनस 1200। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बेहतरीन समझ आ रही है। अब 7500 में से आप क्या करें तो आ जाता है इज इक्वल टू 7500 में से 1200 को माइनस कर दें तो 6300 आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये पूरा क्वेश्चन आपकी इसी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए मुझे ये फिनिश करना होगा। ये था आपका पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी करवाने के लिए मुझे इसको मिटाना होगा, तो लिहाजा जल्दी से इसे नोट कर लें आप। मैं इसको मिटाने लगा हूं अब, ताकि आपको पता चल जाए मैं इसको खत्म करने लगा हूं। चलें इसको खत्म कर लेते हैं, ऐसे ये खत्म कर देते हैं, शहजाद हो रहने दो वो भी नीचे, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ एंड पर फिर आपको एक दफा व्यू करवा दूं ताकि प्रॉब्लम ना आए आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट बी करेंगे। रेड लेना चाहूंगा मैं इंक जी, पार्ट बी, रेड जरा उठता है ना कलर इसलिए। आइए जी क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लस प्लस माइनस, यानी इनकी हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो आगे भी देखते हैं कि क्या बोलते हैं, इनकी वैल्यू किस तरह से फाइंड होगी।
फर्स्ट नंबर लेना है, उसको पहले हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद हमने सेकंड नंबर लेना है, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फिर हमने थर्ड नंबर लेना है, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और एंड पर जाके सिंपली हमने उनको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, यानी कि माइनस कर देना है, जो भी करना है वो कर देना है। वैसे तो अगर हम इसको ये इसी के अंदर रह के करें तब भी आंसर सेम आना चाहिए। और वो आंसर क्या आना चाहिए कि इन दोनों को प्लस करते हैं और इनका आंसर है उसमें से इसको माइनस करते हैं। चले आइए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जी जनाबे वाला, चलते हैं जी ब्लैक पेज की तरफ फिर। हाँ जी, ब्लैक पेज की तरफ रमा दमा है जी। तो ये आ गया 10, पहली ब्रैकेट जो है उसे सॉल्व करते हैं। 0 1 0 फिर 0 और कितनी दफा 1 है, 3 टाइम 1। ओके, फिर इसके बिल्कुल नीचे 10 10 1 10 10 1 10 10 1। इनको ये बेस 2 है, इनको पहले हम प्लस कर लेते हैं। ये लीजिए हम प्लस करने लगे इनको, जरा गौर से देखना है। 1 + 1 क्या होता है, 2। स्टूडेंट जब भी ये 2 होने लगे इसको हमने फैक्टराइज कर देना है, क्योंकि बाइनरी में 2 नहीं ना आता। 2 1 = 2, इधर आ जाएगा 0, इधर हम लिख लेंगे 0 और ये जो 1 है ये वाला 0 इधर आ जाएगा और ये जो 1 बचा है ये आगे हासिल चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। 1 + 1 अगेन 2, फिर 0, फिर इधर आ गया। अब यहां बन गया 1 2 3, तो 3 को इस तरह करिए, 2 1 = 2 और 1 3, यानी या 1 यहां आ गया, 1 इधर आ जाएगा, फिर 1 एज इट इज आ गया। फिर उसके बाद 0 + 1 1 ही होता है और ये भी 1 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया पहली 2 ब्रैकेट्स का, फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स का आपका आंसर आ गया जो कि प्लस में है। अब आगे इसमें से आपने जो थर्ड डिजिट है उसे आपने माइनस करना है, जो कि है 2 दफा, 1 दफा 10 है और 2 दफा 11 11 है, या कह लें 1 0 1 1 1 1, कुछ इस तरह से है। डन हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये भी बेस 2 ही है, मतलब पहले दो जो डिजिट्स थे उनको हमने ऐड कर लिया और जो उनका आंसर है उसमें से थर्ड डिजिट को माइनस करेंगे। तो आइए चलते हैं, 0 में से 1 तो माइनस नहीं होता, तो हम यहां से कैरी लेंगे, यहां से कैरी लिया। तो जब यहां बाइनरी नंबर में जब कैरी लेते हैं ना, वो कैरी किसके इक्विवेलेंट होता है, 2 के इक्विवेलेंट। तो यहां से हमने कैरी लिया तो ये 20 नहीं हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर यहां से कैरी लिया तो ये 2 हो जाएगा। मैं करके भी दे देता हूं आपको। जब यहां से कैरी लेंगे, मैं रंग चेंज करूंगा, कलर बदल दूंगा, तो इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 2, और इधर से कैरी लिया जाएगा, इधर इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 1। ठीक है, ताकि सही अंडरस्टैंड करें आप। 2 में से 1 गए 1, यहां 1 रह गया हुआ है, 1 में से 1 गए 0, यहां फिर 0 है तो यहां से कैरी लेंगे तो यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 0। तो 2 में से 1 गए 1, यहां से फिर कैरी लेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, 2 में से 1 गए 1। ठीक है, फिर ये 0 में से 0 0 ही होता है, 1 में से 1 1 ही होता है। भाई क्लियर है या नहीं क्लियर, समझ आ रहा है ना आपको। तो जनाब वाला ये आपका आंसर आ गया ये, और इसके साथ ही ये पार्ट बी भी फिनिश हो गया। नहीं समझ लगी तो बता दीजिए, नहीं लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मुझे उम्मीद पूरी है, जब मैंने कलरिंग डिफरेंट की है ना, तो आपको आइडिया हो गया। जब मैंने कैरीज ली है और कैरीज लेके बताया कि जब हम इधर से कैरी लेंगे, जब इधर से कैरी लेंगे तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1। इधर से कैरी लेना शुरू किया था, इधर से कैरी लिया, ये हुआ 2, 2 में से कैरी इधर लिया, ये हुआ 2 और ये हो गया 1, 1 में से 1 गए 0, 2 में से 1 गए 1 और इधर 0 रह चुका हुआ था, इधर से फिर कैरी लिया तो ये आ गया 2, 2 में से 1 गए 1। क्लियर हो गया। और इधर भी 2 में से 1 1 के 1 आ गया, 0 में से 0, और ये सारा इस तरह से सॉल्व हो गया। भाई क्लियर है। अब मैं आपको ये सारा क्वेश्चन ए और बी पार्ट जरा दोबारा दिखाना चाहूंगा ताकि आपको दोनों पार्ट सामने दिखें। ये दोनों पार्ट आपको दिख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक हो गया, दोनों पार्ट आपको अब दिख रहे हैं। तो इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी अपने अख्ताम को जा पहुंचा। ठीक है, मुझे लगता है पेज मुझे एक और लेना पड़ेगा। अब ये पेज मैं यूज करूंगा उसके लिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। जी क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पार्ट ए फैक्ट्री मेक्स 1554 यूनिट्स, 1554 यूनिट्स, ये चैप्टर नंबर 1 में से है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, अ फैक्ट्री मेक्स 1554 यूनिट्स इन 14 डेज, यानी फैक्ट्री जो है वो ये यूनिट्स बना रही है, ये, और 14 दिनों में और 21 बंदों की मदद से, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये यूनिट्स बनते हैं। मतलब 21 वर्कर्स और 14 डेज ये मिलते हैं तो ये बनता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आप एक वर्कर की जो है ना यूनिट निकाल लेंगे एक दिन में।